हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम है और भाई दूज। तो गाइज़ मैं आप सबको पहले ही बता देती हूँ कि अब की बार हमारे यहाँ 2 बार भाई दूज मना है। एक बार 27 तारीख में और एक बार 26 तारीख में मना है, क्योंकि आधे कुछ लोगों ने 26 में मनाया, कुछ लोगों ने 27 में मनाया और हमारे दोनों ही मन गया, क्योंकि हमने 26 में मनाया अपने घर जाके और 27 तारीख में हमारी नंद आई तो हमारे यहाँ मना। तो ये सुबह का टाइम है, बच्चों को मैंने उठा दिया था और उठाने के बाद मैं उनको बोल रही थी कि आज क्या क्या काम करना है, अब बुआ आने वाली हैं तो उठ जाओ और जल्दी से नहा धो लो, क्योंकि फिर तुम लोगों का भी टीका होगा। अगर नहाओगे धोगे देर में तो फिर बुआ आ जाएंगी तो फिर और लेट हो जाएंगे। फिर एक बार लेट हो जाओ तो सारे काम लेट होते चले जाते हैं। तो इसलिए ही मैंने इन दोनों को उठाया और जो चादर वगैरह होती हैं उनको मैंने तय करके अलमीरा में रख दिया। और ये जो बेडशीट है ये मैं बाहर झाड़ के आई हूँ उठा के, क्योंकि अगर मैं यहाँ झाड़ती तो यहाँ फिर से गंदा हो जाता। और क्योंकि सुबह मैं एक बार झाड़ू लगा चुकी हूँ गाइस, क्योंकि सुबह उठते ही मैं सबसे पहले भगवान जी को हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि जब मैं उठती हूँ तो हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे सामने ही बैठे होते हैं। ये उठा देते हैं, उनको दूध पिला के बैठा देते हैं। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को हाथ जोड़ती हूँ और उसके बाद उठ के अपना फ्रेश होके आते हैं और चाय वगैरह पी के फिर सफाई करती हूँ मैं। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो पहले स्कूल चले जाते हैं बच्चे, उसके बाद कुछ होता है। तो बस अब मैं यहाँ जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी, इससे पहले वो दीदी आ जाए उससे पहले सफाई कर लो, क्योंकि कोई आ जाता है ना तो फिर सफाई नहीं हो पाती है। फिर या तो उनको ही देख लो या अपनी सफाई में, फिर अच्छा भी नहीं लगता ना कोई आ गया तो कि अभी हम आए हैं और ये अपनी सफाई में लगी पड़ी हैं। तो बस जल्दी से मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के सारा क्लीन कर दूँगी और उसके बाद लगाऊँगी मैं पोछा। तो गाइस ऐसा हुआ, वो 26 तारीख में इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि दिल्ली में जाम लगा हुआ था। हमारी छोटी नंद है वो दिल्ली में रहती हैं, तो वो इस वजह से नहीं आ पाई थी। आ तो रही थी लेकिन एकदम से उनका कैंसिल हो गया था, इसलिए वो 27 तारीख में आई। एक तरह से देखा जाए तो अच्छा भी हुआ, क्योंकि वो नहीं आई 26 में तो मैं अपने घर अच्छे से होके आ गई। और अधिकतर ऐसे ही होता है हर त्यौहार पे, भैया दूज रक्षाबंधन पे, कि मैं जाती हूँ और उनका आने का टाइम हो रहा होता है तो मैं वहाँ पर मतलब बेचैन होने लगती हूँ कि अरे दीदी आ जाएंगी तो एकदम भगना पड़ेगा किस टाइम आ जाए, क्योंकि अगर वो आएंगी तो घर पे होना चाहिए ना, हमें ताला नहीं लगा मिलना चाहिए। क्योंकि कोई दूर से आता है तो उसको खुला घर मिलना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं लगा लूँगी पोछा। और अभी दिवाली की सफाई वगैरह सब हो रखी है तो घर चमक ही रहा है। और आप देख ही सकते हैं, ऐसा लग रहा होगा देखने में कि पहले से ही साफ़ था, लेकिन जब हम दोबारा झाड़ू पोछा करते हैं ना तब पता चलता है कि हाँ घर गंदा हो रहा था, फर्श गंदा हो रहा था। तो बस जल्दी से मैं झाड़ू पोछा करके और फिर मैं जाऊँगी नहाने। तो गाइस मैं इसी तरीके से पोछा लगाती हूँ जिससे अच्छे से लग जाता है एकदम इस तरीके से ही। और वो जो हाथ से लगाने वाला आता है ना उसको क्या बोलते हैं, तो वो जो खड़ा होके पोछा लगाते हैं ना हम लोग, वो मेरे को समझ में नहीं आता, मतलब मुझे पसंद नहीं आता। लेकिन अगर हमारी मजबूरी है या हम बीमार हैं कोई दिक्कत है तो उसी से लगाना पड़ेगा। तो वाइपर में डाल के भी लगा सकते हैं। तो पोछा लग चुका है और मैंने डाल दी है पायदान वॉशरूम के आगे। तो गाइज़ ये जो है ना वॉशिंग मशीन बाहर खड़ी कर दी थी हमने, दिवाली वाले दिन कर दी थी और उसके अगले दिन फिर अंदर खड़ी कर दी थी, फिर बाहर निकाल दी थी। तो अब मैं क्या करूँगी, जो गंदे कपड़े हैं धुलने के लिए उनको तय बना के इसके अंदर ही रख दूँगी, क्योंकि फैले हुए अच्छे नहीं लगते। और इसको ढक के और इसको मैं एक तरफ मतलब संगवा दूँगी, जिससे कि ये गंदी ना हो और एक तरफ हो जाए तो जगह हो जाती है। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ रहता है ना तो मतलब फैला हुआ सा लगता है तो गंदा लगता है, आप चाहे कितनी सफाई कर लीजिए। तो ये मैंने ना चादर हमारी एक फट गई थी तो उसमें से 2 मैंने टुकड़े कर लिए चादर के। तो ये हम क्या करते हैं, एक इस पर डाल लेते हैं और बिछाने के काम आ जाता है। और एक दूसरी चादर हमने डबल बेड की है चादर भी, इसको डबल करके अच्छे से इसके ऊपर डाल दिया। तो दीदी आ चुकी थी नाश्ता वगैरह करके, अब बस टीका कराने बैठ गए हैं। तो ये दोपहर का टाइम है, दोपहर का मतलब 11:30 12-1 बजे का टाइम है ये, क्योंकि दीदी 10:30 11 बजे आ चुकी थी घर में, नाश्ता वगैरह में थोड़ा लेट हो गए। तो यहाँ पर वो टीका कर रही हैं इनके, और जो इनके हस्बैंड हैं हमारी नंदोई, ये छोटे हैं हमसे तो मजाक कर रहे थे
वीडियो बना रहे थे तो कह रही थी इधर देखो, और मुझे थोड़ा सा शर्म आ रही थी वही। तो यहाँ पर इन्होंने हमारा टीका करा, आरती उतरी, और मैं बोल रही थी देख लो आरती उतर रही है आज तो बस ऐसे ही हंसते बोलते और प्यार से हमारा भाई दूज यहाँ का भी संपन्न हुआ। और बहुत खुशी मिलती है इन तीज त्योहारों पे, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। जब बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो अपने जो बीता हुआ हमारा कल है, जो हमने साथ बिताए हुए पल हैं, वो हम याद करते हैं, खुशी के भी गम के भी। बस यही ज़िंदगी होती है गाइस, एक दूसरे के साथ इसी तरह प्यार से कट जाए और चाहिए क्या। तो बस अब ये बच्चों का भी कर देंगे टीका, और उसके बाद हमने खिंचवाई है कुछ पिक्चर वगैरह, और मैंने खाना तैयार कर रखा था। बस थोड़ा सा बैठ के और थोड़ी सी बातचीत करेंगे। नाश्ता मैं करा चुकी हूँ इन लोगों को, और उसके बाद खाना खाएंगे। तो अगर आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो यही करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।